बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान नेवी के नए टाइप 054 जहाज का एक नया वेरिएंट चाइना ने निकाल दिया है। उसकी कुछ तस्वीर इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल हुई हुई हैं। लोगों के मुताबिक ये टाइप 054 जहाज का एक बी वेरिएंट है, जिसको अब चाइनीज नेवी के अंदर इंडक्ट कर लिया गया है। इस जहाज को हफ्ते की रात 26 अगस्त को शंघाई में लॉन्च किया गया है। इस वक्त इस जहाज को टाइप 054 बी का नाम दिया जा रहा है। अब इसकी ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिनल टाइप 054 जहाज से काफी ज्यादा है। ये जहाज तकरीबन 6000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है, जो कि ओरिजिनल टाइप 054 की डिस्प्लेसमेंट से 50% ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान नेवी के जो तुगरल क्लास के जहाज हासिल किए गए हैं, ये है तो वही क्लास, लेकिन ये उन जहाजों से तकरीबन 50% ज्यादा डिस्प्लेसमेंट के साथ आता है। अभी इसकी कोई प्रॉपर तस्वीर जो है वो तो सामने नहीं आई, लेकिन इसके अंदर भी तकरीबन 32 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जो है वो रखे गए हैं। हमारे पाकिस्तान नेवी के टाइप 054 क्लास के जहाज में भी 32 सेल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं। पाकिस्तान नेवी का जो तुगरल क्लास का जहाज है, उसके अंदर से आप HQ-16 मीडियम रेंज के सरफेस टू एयर मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। YU-8 एंटी सबमरीन मिसाइल्स फायर कर सकते हैं। ये बेसिकली टॉर्पीडोज होते हैं जो कि रॉकेट असिस्टेड होते हैं। एंटी सबमरीन रॉकेट्स आप इनको कह सकते हैं, और ये रॉकेट असिस्टेड होने की वजह से इन टॉर्पीडोज की रेंज जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो फिल वक्त अगर बात की जाए तो पाकिस्तान नेवी का जो तुगरल क्लास का जहाज है, वो एक HQ-16 मीडियम रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर कर सकता है, और दूसरा ये YU-8 एंटी सबमरीन मिसाइल फायर कर सकता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये टॉर्पीडो होता है और बेसिकली ये रॉकेट असिस्टेड होता है। लेकिन ये जो नया टाइप 054B क्लास का जहाज तैयार किया गया है, इसके बारे में ये ख्याल किया जा रहा है कि इसके अंदर चाइना ने यूनिवर्सल VLS सिस्टम जो है वो रखा है। अब ये यूनिवर्सल VLS सिस्टम वही है जो चाइना के टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स के अंदर है, और दूसरा चाइना के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स के अंदर है। और ये जो यूनिवर्सल VLS सिस्टम है, ये मुख्तलिफ किस्म के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम फायर कर सकता है, मुख्तलिफ किस्म के एंटी शिप मिसाइल्स फायर कर सकता है, जिस वजह से इस टाइप 054B क्लास के जहाज का जो शिप है, उसके अंदर एक आप बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट कह सकते हैं। फिर इस टाइप 054B क्लास के शिप में हमें एक क्लोज इन वेपन सिस्टम नजर आ रहा है। इसके हैंगर के साथ एक HQ-10 लॉन्चर, जिसके अंदर 24 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है वो रखे जा सकते हैं और फायर किए जा सकते हैं। ये बेसिकली शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, वो नजर आ रहे हैं, जिस तरह से चाइना के टाइप 055 और टाइप 052 किस्म के डिस्ट्रॉयर्स में रखे गए हैं। फिर इस जहाज के पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड के ऊपर डिकॉय लॉन्चर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस जहाज का जो एक दूसरा मेन फीचर जो हमें नजर आ रहा है, सबसे बड़ा मेन फीचर तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर यूनिवर्सल VLS सिस्टम जो है वो रखा गया है। दूसरा मेन फीचर जो इसके अंदर चाइना ने इंट्रोड्यूस करवाया है, वो इसकी मेन गन है। नॉर्मली जो टाइप 054 क्लास के जहाज होते हैं, उनके अंदर 76 मिलीमीटर की गन इंस्टॉल की गई है, लेकिन इस जहाज के अंदर चाइना के बड़े डिस्ट्रॉयर्स की तरह 100 मिलीमीटर की गन इंस्टॉल की गई है। जिस तरह के चाइना के टाइप 052 डिस्ट्रॉयर्स और चाइना के टाइप 055 डिस्ट्रॉयर्स के अंदर बड़ी गन्स हैं, इस तरह से इस जहाज के अंदर भी एक 100 मिलीमीटर की गन को इंस्टॉल किया गया। ये सारी चीजें देख के मैं एक बात समझ सकता हूं कि ये बेसिकली चाइना ने एक फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर के दरमियान की डिस्प्लेसमेंट वाला शिप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी डिस्प्लेसमेंट एक डिस्ट्रॉयर जितनी बड़ी तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर सारी कैपेबिलिटीज एक डिस्ट्रॉयर वाली हैं। यूनिवर्सल VLS सिस्टम, 100 मिलीमीटर की मेन गन, उसके अलावा HQ-10 लॉन्चर्स, ये सारी चीजें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि चाइना ने टाइप 054 जहाज का एक बड़ा भाई इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जो कि डिस्प्लेसमेंट में डिस्ट्रॉयर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रीवियस फ्रीगेट से ज्यादा बड़ा है। फिर इस जहाज के ऊपर एंटी शिप मिसाइल्स जो हैं, उनके बारे में भी अभी नहीं कुछ कहा जा सकता, क्योंकि अभी इस जहाज की तस्वीर के अंदर लॉन्चर रैक्स जो हैं वो नहीं नजर आ रहे, अभी इंस्टॉल नहीं किए गए। उसके अलावा ये भी बात अभी कंफर्मेशन के साथ नहीं कही जा सकती कि क्या इस जहाज के अंदर कोई सेकंड VLS सिस्टम्स रखे गए हैं या नहीं। देखें, हमारा जो पाकिस्तान का तुगरल क्लास का जहाज है, उसके अंदर फ्रंट पे 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स रखे गए हैं, लेकिन चाइना के जो दूसरे टाइप 052 किस्म के डिस्ट्रॉयर्स हैं, या चाइना का जो टाइप 055 किस्म का डिस्ट्रॉयर है, उसके अंदर पिछली साइड पे भी कुछ VLS सिस्टम जो है वो रखे गए हैं। तो इस तरह से इन डिस्ट्रॉयर्स के अंदर वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स की तादाद ज्यादा है। अब इस जहाज की अगर कोई प्रॉपर ऊपर से कोई तस्वीर लेगा तो उससे पता चलेगा कि इस जहाज के अंदर टोटल कितने वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स हैं और किस किस जगह पे हैं। जिस तरह से पुराने टाइप 052 क्लास के डिस्ट्रॉयर्स पे सिर्फ अगली साइड पे हैं, या टाइप 055 डिस्ट्रॉयर की तरह से अगली और पिछली दोनों साइड्स पे हैं। फिर इन तस्वीर में जो सबसे विजिबल चेंज नजर आ रही है, वो इसके अंदर एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी कि AESA रेडार का जो है वो इंस्टॉलेशन है। इस जहाज के ऊपर जो मास्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स यानी कि ESMs जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं। वो तो खैर हर जहाज के अंदर होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ और जिस तरह से इस जहाज की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, डेफिनेटली इसके अंदर बेहतर और मजीद ताकतवर ESM सिस्टम जो है वो लगाए गए होंगे। फिर इस जहाज के अंदर टोड अरे यानी कि TAS और वेरिएबल डेप्थ
सोनार्स यानी कि VDS सिस्टम दोनों रखे गए हैं और ये इस जहाज के लिए मुख्तलिफ किस्म की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ड्यूटीज परफॉर्म करेंगे। इस जहाज के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इसका जो propulsion सिस्टम है वो एक गैस टरबाइन इंजन के ऊपर बेस करता है, जबकि जो पुराना टाइप 054 किस्म का जहाज था उसके अंदर एक डीजल पावर्ड इंजन लगा हुआ था। लेकिन ये भी जब तस्वीर जो है वो मजीद सामने आएंगी तो उस वक्त बात कंफर्म हो जाएगी। ख्याल ये किया जा रहा है कि शंघाई के अंदर ही इसी तरह का एक टाइप 054B किस्म का जहाज जो है मजीद तैयार किया जा रहा है और इसी तरह के 2 मजीद हल्स गैंगजो के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, यानी कि 2 जहाज शंघाई के अंदर तैयार किए जा रहे हैं और 2 जहाज इसी किस्म के गैंगजो के अंदर तैयार किए जा रहे हैं। और इससे यह जाहिर होता है कि इस नए जहाज के डिजाइन से चाइना जो है वो ऑलरेडी बहुत मुतमईन है और उसने एक वक्त के अंदर इस तरह के 4 इकट्ठे जहाज जो है वो डिजाइन किए हैं। खैर टाइप 054 वाला जहाज जो था उसके डिजाइन को अब तकरीबन 20 साल मुकम्मल हो चुके थे और एक मॉडर्न डिजाइन के जहाज की जरूरत थी, जिसके अंदर चाइना ने काफी ज्यादा चेंजेस की हैं और सबसे बड़ी चेंज तो ये कि उसकी डिस्प्लेसमेंट में उन्होंने 50% इजाफा कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।